ओ चमकीली बड़ी हर जाई ओए नू चाहिदा घर जवाई ओए देखो कैसा जमाना कैसी रात आई है चमकीली बारात लेके आप आइए सारे शहर च दोहाई जय दोहाई पाइए चमकीली बारात लेके आप आइए सारे शहर च दोहाई जय दोहाई पाइए। मैंने कहा जी सलाम। और मैंने भी कहा जी सलाम। ये है फुर्तीला और ये है चमकीली। ये फुर्तीला इसलिए है कि इसमें फुर्ती बहुत है, अभी इसको काम अच्छी तरह कहा भी नहीं होता और ये कर देता है। और ये चमकीली इसलिए है कि बड़ी चमकदार है, आंखें, लिबास, बातें सब में एक जैसी चमक है। मेरे ख्यालात भी चमकीले हैं, बिल्कुल नए निकोल। और मेरी सोच में भी फुर्ती है, बहुत आगे की सोच है मेरी। तो जनाब, हम लाए हैं आपके लिए एक जबरदस्त शो। शर्माना नहीं, घबराना नहीं। क्योंकि जिंदगी के मामलात में और खास तौर पर सेहत के मामलात में अगर शर्मा जाओगे तो समझो कि सेहत से हाथ धो लिए तुमने। और अगर इन मामलात को लेके घबरा जाओगे तो भी समझो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली तुमने। क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमारी जिनसी और तौलीदी सेहत की और हकूक की, इसलिए हम पर लाजिम है कि हम इस सारी बात को खुलकर करें ताकि हम किसी बड़े नुकसान या बीमारी से बच सकें। देखने में यह आया है कि हम लोगों में से अक्सरियत ऐसी है जो अपने जिनसी मामलात पर बात करते हुए शर्मा जाते हैं या फिर घबरा जाते हैं। बिल्कुल ठीक। और ये घबराहट हमसे दुरुस्त फैसला करने की सलाहियत छीन लेती है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि अगर फैसला वक्त पर और होशो हवास कायम रखकर ना किया जाए तो मामला खराब हो सकता है। वाह फुर्तीले। लेकिन दुरुस्त फैसले करने के लिए जरूरी है कि हम जान लें क्या कि जिनसी और तौलीदी सेहत से क्या मुराद है और इस सिलसिले में हमारे हकूक क्या हैं जो हमें रियासत देती है, मुआशरा, मजहब और इंसानियत के असूल देते हैं। पहले नंबर पर हम ये देखते हैं कि जिनसी सेहत क्या होती है फुर्तीले। यस मैडम। तो फिर ये बताओ कि जिनसी तौर पर इंसानों की कितनी किस्में होती हैं? मर्द, औरत, ख्वाजा सरा, जनाना मर्द, मर्दाना औरत। मर्द, औरत और ख्वाजा सरा तो ठीक है, ये बाकी दो पल्ले से लगा लिए हैं, जनाना मर्द और मर्दाना औरत। जी हाँ, होते हैं ऐसे मर्द जो जिनसी तौर पर मर्द हैं लेकिन उनकी रूह औरतों जैसी है। उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना सब औरतों जैसा होता है। इसी तरह ऐसी औरतें भी हैं जो मर्दों की तरह बोलती, चलती, उठती और बैठती हैं। कपड़े भी मर्दों वाले पहनती हैं। लेकिन ये कोई अलग से सिंफ तो नहीं है ना? लेकिन हम जिस मौजू पर अपने दोस्तों से बात करने आए हैं वो है SRHR। इसमें उनका जिक्र जरूरी है। हैं? वो क्या है SRHR? सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स, यानी जिनसी और तौलीदी सेहत और हकूक। और क्योंकि जनाना मर्द और मर्दाना औरत भी जीते जागते इंसान हैं, इसलिए उनमें भी जिनसी ख्वाहिश मौजूद होती है। तो इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि जैसे इनकी बोल चाल, लिबास और तौर तरीके दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं, उसी तरह इनकी जिनसी ख्वाहिश भी ज्यादातर उलट ही होती है। यानी मर्दाना औरतें औरतों से जिनसी ताल्लुक बनाना चाहती हैं और जनाना मर्द मर्दों से। अच्छा। मगर मुआशरा और बहुत से मुल्कों के कानून इन्हें इस तरह के जिनसी ताल्लुक की इजाजत नहीं देते। अब मैं समझ गई, इस तरह तो ख्वाजा सराओं के साथ भी यही मसला होगा। बिल्कुल होता है। दुनिया के बहुत से मुमालिक ने उनके जिनसी हकूक को तस्लीम किया है क्योंकि ये एक फितरी तकाजा है। लिहाजा उन्होंने उनके लिए खसूसी कानून बनाए ताकि ये लोग भी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकें। दरअसल तो मुआशरे के अफराद को सबसे पहले उनके इस हक को तस्लीम करना होगा। मगर हमारे मुआशरे का जो हाल है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ और अपने इन सब दोस्तों को भी। जो बचा था वो
नहीं रीमा और दुलारी, तुम दोनों ने तो मुझे दुखी कर दिया ये गीत पे डांस दिखा के। हाय, हम नसीबो मारी हैं, हमारे पास तो मेरा ख्याल है लुटाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हाँ गुरु, हम ख्वाजा सरा तो बेचारे ना इधर के ना उधर के, पैदा ही अधूरे हुए तो बचता क्या। हाय हाय, ना मुआशरा हमें माने, ना कानून, ना मुल्क, ना कौम, ना हमें जीने का हक है, ना प्यार का। अब इस दुलारी को ही देखो, अच्छा खासा मर्द था, पर रूह औरतों वाली डाल दी इसमें बनाने वाले ने। गुरुजी, मैं तो आपसे भी ज्यादा दुखी हूँ। आपको तो चलो पैदा होते ही अलग कर दिया आपके घर वालों ने, पर मैं तो जवान होने तक अपने माँ बाप के साथ रही। वो मुझे लड़का समझते रहे, घर वाले मुझे जनाना हरकतें करने पे मारते थे, आसपास के लड़के लड़कियां मजाक करते थे। स्कूल भी इसीलिए छूट गया, दर्जी का काम सीखा, कमाई करने लगा तो माँ बाप ने मेरी शादी का मंसूबा बना लिया। मैंने सोचा क्यों किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करूं, और मुझे तो कभी किसी औरत की ख्वाहिश ही नहीं हुई थी। बस फिर मैं घर से भाग के आपके पास आ गया। वो दिन और आज का दिन किसी ने मुझे पलट कर भी नहीं देखा। हाय हाय, इधर कौन सा सुख मिल गया तुझे, सारा दिन लोगों के मजाक का निशाना बनती हो, ना किसी को तुम्हारे जज्बात की कदर है ना प्यार की। मर्द को औरत चाहिए और औरत को मर्द। हाय हाय, हम किधर जाएं? अरे मुझे तो ये समझ नहीं आई, इसमें हमारा क्या कसूर है। हम हैं ही ऐसी, तो फिर हमारी जात को, हमारे वजूद को तस्लीम क्यों नहीं करते। हाय हाय, मर्द से इसकी मर्जी पूछी जाती है और औरत से उसकी मर्जी पूछी जाती है, तो फिर हम क्या खुदा की मखलूक नहीं है। हाय हाय, हमारी मर्जियों पर तो छापे पड़ जाते हैं, फतवे लग जाते हैं, जलील किया जाता है। गुरु, हमने तो इस जीवन से तंग आकर अगर जहर भी खा लिया ना, तो पर्चा हम पर ही होना है। दुलारी रुलाएगी क्या? चलो, कैसे कैसे लोग हैं। हाय हाय, किस कदर दर्दनाक मंजर दिखाया तुमने फुर्तीले। हमारे आज के शो में दर्द ही दर्द है चमकीली, दुख ही दुख है और महरूमियां ही महरूमियां हैं। अब रुलाएगा क्या? नहीं, नचवाऊंगा। ये बहुत खूब, इसी में भलाई है कि गम को भुलाया जाए, नाचा जाए, गाया जाए। प्यार नसीबा नाल मिलदा हजूर दस को दिल जानी मंगना जरूर, हाल न जाने मेरा दुनिया निमानी, ओ मेरे जिंद मेरे दिल दा सरूर। तेरे पीछे मैनू सारी हयाती भी थोड़ी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी। जी जनाब, तो फिर आते हैं अपने मौजू SRHR की तरफ। फुर्तीले, जरा सांस तो दुरुस्त होने दे। लोगों की जिंदगियां गलत हुई पड़ी हैं और ये कहती है सांस दुरुस्त करने दे। अच्छा चल बोल। ये तो बात हम कर रहे थे ख्वाजा सराओं की और हमजिन्स परस्तों की। अब आते हैं औरत और मर्द के जिनसी ताल्लुक की तरफ। अच्छा ये बता चमकीली कि जब से तू बारात लेकर आई है तब से अब तक कभी ऐसा हुआ कि मैंने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुमसे जिनसी ताल्लुक बनाया हो? कभी भी नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि औरत की मर्जी के बिना ऐसी बात करना भी इखलाकी जुर्म है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन हमारे मुआशरे के अक्सर घरों में जो हो रहा है वो देखकर कलेजा मुंह को आता है। अब जरा अपने कलेजे को हाथ रखना, क्योंकि हम एक ऐसा सीन देखने वाले हैं। दिए बोतले नशे दिए बोतले नाई नियत चुकनी, मेरी कोटीक नाल जावेंगी तू मुकनी। नशे दिए बोतले नाई नियत चुकनी, मेरी कोटीक नाल जावेंगी तू मुकनी। नशे दिए बोतले छोड़ मेरा हाथ बहादुर, छोड़। चल आजा, मान ले मेरी बात।
मेरा जी अच्छा नहीं है बहादुर। और सुमेरा बेगम निकाह की शर्तों में जी अच्छे की शर्त नहीं रखी थी। शौहर का हुक्म मानना फर्ज है तेरे पे। और बीवी की मर्जी का ख्याल रखना तुम पर भी तो फर्ज है ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत तो तेरी मैं ऐसी ठीक करूंगा कि तुझे नानी याद आ जाएगी। चल आ इधर, वरना मार खाएगी मेरे से। बेशक मार ले, पर जिद ना कर। ओए जिद मैं कर रहा हूँ या तू कर रही है? मैं कहता हूँ कि सीधी तरह बात मान ले, नहीं तो क्या नहीं तो है? ओए तुझे चल इधर। मैंने तो बड़े बड़ों को सीधा कर दिया, तू क्या चीज है? हैं? क्या हो गया? तुम शोर मचा रहे हो आधी रात को। ओए इसी से पूछ क्या हो गया? पर लग गए इसको, कहना नहीं मानती। हैरी, क्या कह रही है जो तुम मानती नहीं है? ओए अम्मा, मर्द क्या कहता है? हैं? क्या कहता है औरत को इस टाइम? ओए अम्मा, तू चली तो नहीं हो गई? तौबा तौबा, ये बात है तो इससे और मार, हड्डी पसली एक कर दे इसकी। री, जब ये बीमार था तो जो तेरी अम्मा थी ना, वो आ गई थी शिकायतें लेकर, तेरा बेटा नामर्द है, मेरी बेटी का गुजारा नहीं है इसके साथ। और अब ये ठीक हुआ है तो नखरे कर रही है तू, है नहीं? सच पूछ अम्मा, तो मुझे गुस्सा ही इसी बात का है? और अब ये मेरे आगे लग के भागेगी, पर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं तो चुप थी मासी जीरा, आप ही मुझे ताने देती थी बच्चा ना होने के, तो मैंने बता दिया। तो अब जन बच्चे? 3 बच्चे जन तो दिए ऊपर नीचे, और क्या करूं? अब फिर हमल ठहर गया है, इसलिए मेरा दिल नहीं अच्छा है। मैंने कहा था मैंने अभी और बच्चा नहीं पैदा करे, नहीं करे, वो भी तो नहीं माना, जबरदस्ती की मुझसे। अब मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ, मैंने सोच लिया मैं ये हमल नहीं रखूंगी। हाय, क्यों रे? कैसे नहीं रखेगी ये हमल तू? हैं? पर्चा ना कटवा दूंगी मैं तुझ पर, हैं? बड़ी आई हमल जाया करने वाली, कौन करेगा हमल जाया? ओए मरेगी तू भी वो साथ वाले मोहल्ले की लड़की की तरह। वो भी गई थी हमल जाया करवाने, मर के आ गई। किसी अनाड़ी दाई के पास नजायज बच्चा था ना, चुप चुप आके किया था काम। आती ना अगर मेरे पास तो मिनटों में जाया करती ऐसे। हाँ, पता है अम्मा, तू भी जितनी बड़ी दाई है, एक लड़की तो तेरे हाथों भी फड़क चुकी है। जिंदगी मौत तो रब के हाथ में है, कभी भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। इसमें क्या बीमारी का तल्लुक होता, कोई भी मर सकता। मासी मेरी बात मान ले, मैं मिन्नत करती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, पानी पड़ता है और खून मेरा कुछ कर लो, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगी। और तुम लोग कहोगे इसकी मौत आई थी और मर गई। ओए जान छोड़ेगी तू मेरी? तेरी तो जान छूट जाएगी, मगर इन बच्चों को कौन संभालेगा? हाँ, तू बड़ा दूध पिलाती है, बकरी का दूध पीते हैं पहले भी, फिर पी लेंगे। तो दूध आने देगा तो पिलाऊंगी ना। पहला छिला पूरा नहीं होता और नया हमल कर देता है। ना खुराक, ना आराम, ना दवा, ना दारू। तुम मुझे एक बात बता, वो बकरी किसी डॉक्टर के पास जाती है जो तेरे बच्चों को दूध पिलाती है, हैं? और अपनों को भी? नुक्स अपना है और डाल दिया तूने दूसरों पे। वाह भाई वाह। मेरा नुक्स नहीं है, जब आता है दूध तो पिलाती भी हूँ। वैसे भी हुक्म है कि 2.5 साल माँ दूध पिलाए बच्चे को, पर यहाँ तो 2.5 महीने नहीं पड़ते और अगले बच्चे की बुनियाद पड़ जाती है। जो पेट में होता है उसे भी खुराक मेरे वजूद से मिलती है। मैं तो जा रही हूँ भी सोने, तुम लड़ो मरो। हाँ? और तू क्या समझती है तेरे इन ड्रामों से मैं बाज आ जाऊंगा? हैं? ना 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 ना। चल चला इधर। ओए आ इधर, नहीं तो मार खाएगा। चलो चलो चल इधर, ड्रामेबाजी करती है। उफ खुदाया, ये क्या लोग हैं फुर्तीले? ये हम लोग हैं चमकीली, जिन्होंने मियाँ बीवी के शानदार रिश्ते को बर्बाद करके रख दिया है। चल जरा बात कर, ये जो हमने सीन देखा है इसमें कौन कौन क्या क्या गलत कर रहा है, इस पे तनकीदे बहस तो करें। हाय ओए, तनकीदी बहस आज तो प्रोफेसर ही लगी हो। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ।
मैं सोचती हूँ कि क्या बना होगा सुमेरा का। उसका जो बना वो हम देखेंगे और अपने दोस्तों को दिखाएंगे। फिलहाल तो हम अपने दोस्तों को ये बताएं कि जो मंजर हमने देखा है उसमें क्या क्या खराबी है। नंबर 1 तो वही बात है कि औरत की मर्जी ना हो तो उसे जिनसी ताल्लुक कायम करने पर मजबूर नहीं करना चाहिए, जो कि उसे किया जा रहा था। उसने मार भी खाई, जिल्लत भी उठाई, और बात वहीं पर आकर खत्म हुई कि उसको उस मर्द को झेलना पड़ा। समझ में नहीं आया कि ये कैसी लज्जत है जो दूसरों को तकलीफ देकर हासिल की जाती है, और दूसरा भी कोई गैर नहीं है बल्कि अपनी बीवी है जिसने हमेशा पास रहना है। नंबर 2 ये कि बीवी की मर्जी के बगैर उसे हामला करना। सिर्फ मर्जी की बात ही नहीं है बल्कि उस मर्द के अपने बच्चों की परवरिश का भी मसला है, फिर उसकी बीवी की सेहत और जिंदगी का भी मसला है। ये जो हमारा आज का मौजू है यही तो है कि सुमेरा की जिनसी सेहत अच्छी नहीं थी, इसलिए वो इनकार कर रही थी। एक और मसला नजर आया है इस मंजर में, और वो है हमल जाया या खत्म करने का। इसी एक मंजर में 2 अमवात का जिक्र किया गया है जो कि अस्कात हमल के दौरान हुई। अब देखने की बात यह है, हमल जायज हो या नाजायज हो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गलती की गुंजाइश हर शख्स में मौजूद होती है। फिर जरूरी नहीं कि शादीशुदा या कंवारी लड़की ने जिनसी ताल्लुक अपनी मर्जी से बनाया हो, जबरदस्ती भी हो सकती है, जैसे कि बहादुर अपनी बीवी से कर रहा था, या लालच, धोखा और फरेब भी वजह हो सकते हैं। वजह जो भी हो, अस्कात हमल की सहूलत मुआशरती और सरकारी सतह पर मौजूद होनी चाहिए ताकि हामला औरत की जिंदगी बच सके। ये बात है जो हमेशा याद रखने की जरूरत है कि जिंदगी, इंसानी जान बहुत कीमती और अहम है। अगर किसी ने जुर्म किया भी है तो इसकी जिंदगी इतनी ही अहम है जितनी किसी भी इंसान की होनी चाहिए। जैसे इस मंजर में जिक्र हुआ कि लड़की अनाड़ी दाई के पास अस्काते हमल के लिए गई क्योंकि हमल नाजायज था और वो जान से हाथ धो बैठी। होना ये चाहिए था कि ऐसी सूरत हाल में खानदान और मुआशरे के बड़े लोग सबसे पहले तो उसे इंसान समझें और फिर शर्माए और घबराए बिना डॉक्टर से रुजू करें और उसे एतमाद में लेकर अस्काते हमल करवाएं। वरना तो एक कीमती जान जो जाहिर है उनमें से अक्सर को अजीज भी होगी, मौत के मुंह में चली गई और सारी उम्र का पछतावा दे गई। इसलिए तो हमने अपने शो का नाम शर्माना नहीं घबराना नहीं रखा है, क्योंकि ये मामलात ऐसे होते हैं जिनमें अगर शर्मा गए या घबरा गए तो समझो नुकसान हो गया। एक और बात कि बच्चों में वक्फा बहुत जरूरी है, ना सिर्फ माँ के लिए बल्कि उसके पहले बच्चों और नए पैदा होने वाले बच्चे के लिए भी। हम सब जानते हैं कि माँ का दूध ही बच्चे की सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है जो कि 2 से 2.5 साल की उम्र तक के बच्चे को मिलनी चाहिए। लेकिन अगर पहले बच्चे की पैदाइश के फौरी बाद फिर हमल हो जाए तो माँ का दूध खत्म हो जाता है, जो माँ और बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदेह है। फुर्तीले जी चमकीली जी, छोड़ मेरे यार, कोई और बात कर। मिसाल के तौर पर क्या बात? कोई प्यार की बात। तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है तो कह रही हूँ ना। और अगर मेरी तबीयत ठीक ना हो तो मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हूँ ना। अरे वाह, ये होता है प्यार। वैसे हमने काफी परेशान किया है दोस्तों को, अब इनको थोड़ा सा पुरसुकून करें। मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटर वे कुर्बान करा। मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटर वे कुर्बान करा। तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटर वे कुर्बान करा। अब फिर सीरियस माहौल शुरू होने लगा है चमकीली, क्योंकि मैं दिखाने लगा हूँ सुमेरा और बहादुर का एक और सीन।
बहादुर, हाँ? बहादुर, मेरी तबीयत बहुत खराब है, रात से खून पड़ा बहादुर। और तेरी तो पहले ही तबीयत खराब थी, हैं? कर लिया होगा कुछ तूने। मैंने क्या करना है, घर से बाहर तो मैं कभी गई नहीं। अरे अच्छा, अम्मा को बताया तूने? बताया है कई बार, वो कहती है कुछ नहीं होता, खुद ही हो जाएगा ठीक, लेकिन मुझे चक्कर आते हैं, दिल घबराता है, हर वक्त दर्द रहता है जिस्म में। 2 दिन से ऐसे लगता है जैसे बुखार हो। अच्छा, क्या कहती है? अब हस्पताल लेके जाऊं नवाबजादी को? हाँ, ले चल, लेकिन जल्दी कर ले, मेरी हालत अच्छी नहीं है बहादुर, मेरे छोटे छोटे बच्चे रुल जाएंगे। और ये भी तेरा ही बच्चा है जिसे तू निकलवाना चाहती है। अच्छा, जो तेरी मर्जी। अब अम्मा, ओए अम्मा, अम्मा जल्दी आ। ओए अम्मा, क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हुआ? हाय मैं मर गई। ओ क्या हुआ? ओए अम्मा, कहीं ये लुढ़क तो नहीं गई शायद? हाय हाय कमबख्त मारे, मुंह से खैर की बात निकाल। समेरा, समेरा होश कर पुत्र, क्या हो गया तुझे? बहादुरे, जा जल्दी से जा, सवारी का बंदोबस्त कर, इसे अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। मैं जा भी। ओए अम्मा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। ये कमबख्त को अभी याद है बीमार होना। हाय रब्बा, अब क्या होगा? घर वालों, घर पे हो ना? हाय मैं मर गई, क्या हो गया बाजी सुमेरा को? ओए, और चल दफा हो जा, हमें पहले ही मुसीबत पड़ी है, ऊपर से तू आ गया मनूस। हाय हाय, अब बताओ तो सही हुआ क्या है? हाय हाय, इस बेचारी को खून शुरू हो गया है, क्या करे? बहादुर, जा जा, कोई पैसों का बंदोबस्त कर, सवारी लेकर आ, इसे अस्पताल लेकर जाए। हाय नहीं तो ये मर जाएगी। पैसों की फिक्र ना करो मासी, पैसे हैं मेरे पास। चलो उठाओ इसे, चलो मेरे साथ जल्दी। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो फिर। जमाना बदल गया लेकिन आप लोगों की जहालत ना गई। मैं तो हैरान हूँ कि तुम अपने आप को दाई कहती हो, लेकिन अकल नाम की कोई चीज नहीं है तुम में। वैसे अब तुम्हें होश कैसे आ गई? क्यों ले आई हो इसे यहाँ? गलती हो गई डॉक्टर साहब, माफ कर दीजिए। ये तो शुक्र करो कि दुलारी और रीमा का खून मैच कर गया और उसकी जान बच गई, वरना तुम लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरा जी चाहता है कि पुलिस को बुलवाकर तुम दोनों माँ बेटे को अंदर करवा दूं। माफ कर दें जी डॉक्टर साहब, अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुझसे माफी मांगने के बजाय उससे जाकर मांगो माफी, जो अब भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। जब तक उसे होश नहीं आ जाता उसकी जान खतरे में है। डॉक्टर साहब, वो बच तो जाएगी ना? मैंने कहा ना कि उसे होश आएगा तो खतरा टलेगा। वो इस कदर कमजोर है कि संभलते संभलते उसे वक्त लगेगा और जरा सी गफलत भी उसके लिए जानलेवा हो सकती है। नहीं बाजी, मैं अब गफलत नहीं करूंगा। औरत का जिस्म तुम लोगों के लिए सिर्फ एक खिलौना है जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती और ना उसे अपने जिस्म पर कोई इख्तियार होता है। तुम समझते हो कि तुमने निकाह करके खरीद लिया है उसके जिस्म को? याद रखो, तुम्हारी भी शायद एक बेटी है। अगर उसके साथ यही सब कुछ होगा तो तुम्हें एहसास होगा, मगर शायद नहीं। वो भी तो तुम्हारे जैसे माँ बाप होंगे जिन्होंने तुम्हें अपनी बेटी दे दी और फिर भूल गए कि उसके अच्छे बुरे का ख्याल भी रखना है। आज पहली बार मुझे ऐसा लगा है कि बनाने वाले ने मुझे अगर ऐसा बनाया है तो अच्छा ही किया। अगर मैं औरत बन जाती शायद मेरे साथ भी यही होता। अगर मर्द बन जाती तो शायद मैं भी किसी औरत के साथ ऐसा ही करता। ओए, तू अब जल्दी पे तेल ना डाल। हमने तो बहादुर भाई जल्दी पर अपना खून डाला है और तुम्हारा घर जलने से बच गया है। डॉक्टर साहिबा, मरीजा को होश आ गया है। ओह शुक्र है खुदाया। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं तुम लोगों को मुबारक दूं या अफसोस करूं कि तुम्हारी वो मेहनत जो तुमने उसे कत्ल करने के लिए की थी रायगा चली गई।
ना डॉक्टर साहबा, मुझे अकल आ गई है जी अब। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो? नहीं जी। मैं पढ़ लेती हूँ जी। वेरी गुड। तुम जरा इनको ये सब पोस्टर जो लगे हैं पढ़कर सुनाओ। माँ और बच्चे की सेहत का ख्याल कैसे रखा जाता है, पैदाइश में वक्फा कैसे होता है और तौलीदी सेहत किसे कहते हैं। LHV आए, हम मरीजा को देखते हैं। पैदाइश में वक्फे के लिए माने हमल गोलियां, छल्ला या कंडोम इस्तेमाल करें। बच्चे की पैदाइश में कम से कम 3 साल का वक्फा जरूरी है। हमल ठहरने से लेकर बच्चे की पैदाइश तक बाकायदगी से मरकज़े सेहत जाकर हामिला का मुआयना करवाएं और डॉक्टर की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। हामिला औरत को खुराक डॉक्टर के बताए हुए चार्ट के मुताबिक दें। हमल के दौरान हिफाजती टीकों का कोर्स बाकायदगी से करवाएं और बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे को भी हिफाजती टीकों का कोर्स करवाएं। अगर इस्तकाते हमल की जरूरत हो तो मरकज़े सेहत या मुस्तनद डॉक्टर के अलावा कोई तरीका इस्तेमाल ना करें। और आखिर में लिखा है, जनानों और ख्वाजा सराओं की भी इज्जत करें। तो ख़वातीनो हजरात, ये था हमारा शो जिसका नाम था शर्माना नहीं घबराना नहीं। और इस शो के जरिए हमने कोशिश की है कि SRHR की तमाम तर मालूमात और समझ बूझ आपको मिल जाए। खुदा ना करे कि आपकी जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा वाकया पेश आए, मगर जिंदगी के मामलात में ऊंच नीच आती रहती है। हम सब एक मुआशरे का हिस्सा हैं। हमारे चारों तरफ मुख्तलिफ किस्म के वाकयात और हादसात होते रहते हैं। हमारा शो देखने के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि आप सब ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने सब लोगों को ऐसी सूरत हाल से महफूज रखने के काबिल हो गए हैं। बस हमें अपनी सोच को तब्दील करना होगा, अपने आप को हमेशा मुस्बत रखना होगा, रहमदिली, हमदर्दी और इखलाकी कदरों पर खुद को पाबंद करना होगा। हमारा शो इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखें, खुशियां समेटें और बांटें। ओ चमकीली बड़ी हर जाई, ओए नू चाहिदा घर जवाई। ओए देखो कैसा जमाना, कैसी रात आई है। चमकीली बारात लेके आप आईए, सारे शहर च दोहाई जाई दोहाई पाई। चमकीली बारात लेके आप आईए, सारे शहर च दोहाई जाई